बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। हज़ारों साल पुरानी अजीम तहज़ीब का ख़ज़ीना, यहाँ टिकट काउंटर से हमने टिकट लिए। ये नक्शा हमें बताता है कि टेक्सला किसी ज़माने में पूरे का पूरा टेक्सला तहज़ीब का मरकज़ था। मुख्तलिफ़ अहद हुकूमत में इसका मुख्तलिफ़ शहर इसके दारुल हुकूमत रहे हैं। कहीं बेरमाउंड, सिरकप, जंडियाल, मोड़ा मरादू, जोलियाँ। नाज़रीन, हम आपको अजायब घर में लिए चलते हैं। यहाँ आपको गंधारा तहज़ीब के मुख्तलिफ़ पहलू देखने को मिलेंगे और इसके अलावा गौतम बुद्ध की हालात ज़िंदगी। यहाँ गौतम बुद्ध की ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ पहलुओं को बड़ी उम्दगी से महफूज किया गया है। ये म्यूज़ियम एक शानदार इमारत है। इसमें महकमा आसार कदीमा ने बड़ी एहतियात के साथ हर बात को बड़े संभाल के और आने वालों के लिए मुकम्मल तफसील के साथ यहाँ बयान किया है। ये देखिए, गौतम बुद्ध, उनकी ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ पहलुओं को मुजस्मे की सूरत में जिस तरह महफूज किया गया है वो यहाँ पर दिखाया गया है। ये म्यूज़ियम पाकिस्तान के लिए फ़ख्र का बाइस है। यहाँ पे हमने गंधारा तहज़ीब के हर पहलू को संभाल कर रखा हुआ है, महफूज रखा हुआ है। गौतम बुद्ध और उनकी ज़िंदगी में इबादत के मुख्तलिफ़ अंदाज़ और उस ज़माने में लोगों के रहन सहन, उनकी ज़राअत के आलात, जंगी आलात और ज़िंदगी गुजारने के घरेलू इस्तेमाल की मुख्तलिफ़ चीज़ें, उनको कैसे रखा गया है। मज़हबी तसव्वुरात को, यानी 7 आसमान 7 ज़मीनों को स्टूपे की सूरत में इन्होंने महफूज किया है। ये तहरीरें हैं, कदीम ज़माने की तहरीरें कि लोग किस तरह लिखा करते थे, पत्थरों पर लिखा करते थे। ये स्टूपा है। और इसके अलावा मुख्तलिफ़ शोकेसेस में, अलमारियों में गौतम बुद्ध की इबादत की हालत में, इस्तग़राक़ की हालत में शेरों के मुजस्समे। उस ज़माने में जानवरों से भी बड़ी मोहब्बत की जाती थी। जानवरों के मुजस्समे ये महफूज रखे गए हैं इबादत गाहों के, और जहाँ पर निर्वाण हासिल करने के लिए इबादत कैसे की जाती थी वो अंदाज़ इस पूरे म्यूज़ियम में बड़े अच्छे तरीके से महफूज किए गए हैं। जो बच सके हैं उनको संभाल कर यहाँ ले आए हैं। इसके अलावा यहाँ पर ये अंगूठियाँ, ज़ेबाइश किस ज़माने में इंसान का शौक़ नहीं रहा है। मर्द व ख़वातीन अंगूठियाँ पहना करते थे, गलों में मालाएं पहना करते थे, तो वो यहाँ पर संभाल कर रखी गई हैं आने वालों को बताने के लिए कि ये कदीम ज़माने की रवायत है। पूरा नक्शा, ये बड़ी अच्छी बात है। गौतम बुद्ध के तसव्वुरात के 7 ज़मीन और 7 आसमान को इस मंज़र के ज़रिए पेश किया गया है, इबादत के मुख्तलिफ़ मरहले। और इसके अलावा उस ज़माने मुख्तलिफ़ ज़मानों में दीवारें कैसे बनाई जाती थी, अहद बाई अहद, यानी हर अहद की दीवारों को, स्टाइल को वहाँ पे महफूज किया गया है। रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल होने वाले बर्तन, देगचियाँ, प्याले, प्लेटें वो महफूज हैं यहाँ पर। पीतल के, तांबे के, लोहे के बर्तन, मट्टी के बर्तन वो यहाँ महफूज किए गए हैं। और पानी पीने के प्याले वो ख़ास तौर पर यहाँ महफूज हैं। और उस ज़माने में पानी और अनाज ज़ख़ीरा करने के लिए बड़े बड़े देगचे बनाए जाते थे, बड़े बड़े मटके बनाए जाते थे, वो भी यहाँ मौजूद हैं। मुख्तलिफ़ किस्म के आलात, घोड़ों के लिए मुंह में डालने की लगाम भी यहाँ पर मौजूद है जो लोहे की बनी हुई है। इसके अलावा चाकू, छुरियाँ, कुल्हाड़े ये देखिए, और ज़री आलात भी यहाँ पर महफूज हैं। कीलें मुख्तलिफ़ किस्म की, लोहे की और मुख्तलिफ़ ईंधन की, उसकी धातों की बनी हुई ये प्याले, कटोरे यहाँ पर मौजूद हैं, सुराहियाँ मौजूद हैं। और इसके अलावा ये देखिए, ये बर्तन, देगचियाँ और चक्की, ये पुराने ज़माने में चक्की, हाथ से चक्की, और वो बेलन भी यहाँ पर मौजूद हैं, सिल भी मौजूद है। ये छोटे छोटे बर्तन और ये बड़े देगचे, मटके, पानी और अनाज ज़ख़ीरा करने के लिए, ये पुराने ज़माने के आज भी यहाँ मौजूद हैं। और ये मुख्तलिफ़ किस्म के बर्तन, फ्राई पान है, ये कुछ दिखाई दे रहा है। और ये ज़ेवर और छोटे छोटे बर्तन, खिलौनों के तौर पर बकरी, गाय, बकरी, इनके मुजस्समे खिलौनों के तौर पर जहाँ इस्तेमाल किए जाते थे, मिट्टी से बने, वो भी यहाँ मौजूद है। और बहुत कुछ यहाँ मौजूद है। आपको वक्त मिले तो इस म्यूज़ियम के लिए टाइम ज़रूर निकालिएगा, अपने आप को माजी से वाबस्ता करने और ये देखने के लिए इंसान ने आज जहाँ तक सफ़र किया है, यहाँ तक कैसे पहुँचा और किस किस ज़माने से गुज़रा और किस किस ज़माने में अपनी ज़िंदगी को किस किस हालात में बनाए रखा।
दुनिया जहान से सयाह ख़ास तौर पर बुद्ध मत के पैरोकार हमारे यहाँ आते हैं और हुकूमत पाकिस्तान आसार कदीमा और पाकिस्तान के लोगों की मेहमान नवाजी के शुक्रगुजार होते हैं। अगर मुनासिब तवज्जो दी जाए और इसको बाकायदा इंडस्ट्री सनत का दर्जा दिया जाए तो यकीनन पाकिस्तान इन सकाफ़ती वसाइल के ज़रिए से बेतहाशा ज़र मुबादला कमा सकता है। हम पाकिस्तानी वैसे भी बड़े मेहमान नवाज हैं, दूसरे ममालिक से आने वाले लोगों की कदर करते हैं और इस तरीके से हम अपने मुल्क के लिए मुल्क की तरक्की का बाइस बन सकते हैं। ये सर जॉन मार्शल ये वो शख्स हैं कि जिन्होंने आसार कदीमा से दिलचस्पी थी और 1928 में उन्होंने ये म्यूज़ियम यहाँ बनवाया था अंग्रेज़ों के दौर में, और इसी को अगर हम लेके आगे चलें तो हम इस मजहबी और सकाफ़ती कदीम मजहबी और सकाफ़ती आसार कदीमा से बहुत कुछ अपने मुल्क के लिए कमा सकते हैं। आइंदा फिर मुलाकात होगी आपसे किसी और दिन, किसी और जगह, किसी और वक्त। अल्लाह हाफिज़।